प्यारे बच्चों, जैसे कि इससे पहले वीडियो में भी आपको संधारित्र के संबंधित आंकिक प्रश्न कराए थे। इस वीडियो में भी आंकिक प्रश्न संधारित्र से संबंधित ही हैं। संधारित्र के दोनों कॉम्बिनेशन हैं, सीरीज और पैरेलल। उनको लेकर हम आंकिक प्रश्न करते आ रहे हैं, तो कृपया इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं, अब ये जो आज हम पूरा पढ़ेंगे, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले सवाल हैं। ठीक है, आपको अलग अलग टाइप के सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं प्रत्येक टाइप के सवाल आपको बता रहा हूँ, तो उनको आप बार बार प्रयास कीजिए, समझिए। कोई भी समस्या आती है आप मेरे से फ़ोन में संपर्क कीजिए, या ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में रहिए। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको निकालने, जितने भी न्यूमेरिक सवाल आज हम करेंगे सब में यही काम करना है कि तुल्य प्रतिरोध लिख दिया गलती से, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो प्रतिरोध के केस में भी वैसे आपका आगे काम आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, अलग अलग टाइप के सवाल हैं आपके। तो सबसे पहले टाइप का हम ले लेते हैं वायर कनेक्शन टाइप का, मतलब जो तार जोड़ दी जाती है और वायर कनेक्शन के रूप में कैपेसिटर को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। तो वायर के कनेक्शन के रूप में जो न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। बच्चे नहीं समझ पाते कि भैया ये सीरीज में जुड़ा है या पैरेलल में जुड़ा है। तो सबसे आसान मेथड से आज आपको बताएंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं और स्वयं आप सारे न्यूमेरिकल कर सकें। ठीक है, तो देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक बिंदु ये है ए बिंदु, और इसके बीच में ये कैपेसिटर जोड़ दिया, 1 2 3 कैपेसिटर जोड़ दिया, और दूसरा बिंदु हो गया बी। ठीक है, अभी इसमें क्या किया कि यहाँ से एक तार लगाई इधर से, और इस तार को लगा दिया यहाँ से यहाँ लगा दिया। ठीक है, और दूसरी तार लगाई यहाँ से, और इसको उठा के यहाँ से यहाँ लगा दिया। ठीक है, और अब पूछा गया वही चीज़ कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और प्रत्येक कैपेसिटर का दे दिया सी 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 दे दिया, मतलब धारिता सी दे दी। ठीक है, देखो जब तक ये दो तार नहीं जुड़े थे तब तक तो आपको आसानी से दिख रहा था भैया ये तीनों सीरीज में है, सीरीज वाला फार्मूला लगा दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या कलाकारी करी उसने, यहाँ से यहाँ एक तार जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ एक तार जोड़ दिया। अब जो है सारा उल्टा पुल्टा हो गया। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा भैया कौन सीरीज में है और कौन आपका पैरेलल है, कौन समांतर है और कौन श्रेणी क्रम में है। इस प्रकार आपको नहीं दिख पा रहा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि वही जो मैंने पहले भी आपको बताया, ए और बी बिंदुओं के बीच में एक इमेजनरी बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, ए और बी बिंदुओं के बीच में क्या लगा दी, एक इमेजनरी बैटरी लगा दी। उस बैटरी का जो धन सिरा है उसको वी वोल्ट में मान लिया, क्योंकि बैटरी का विभवांतर वी मान लिया तो धन सिरा वी वोल्ट पे हो गया और जो ऋण सिरा वो 0 हो गया, तभी तो विभवांतर वी होगा। ठीक है, तो एक बैटरी ऐसी मान ली ए और बी के बीच में। ठीक है, अब देखो क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी तार प्लेन होगा वहाँ पे विभवांतर सेम होंगे। जैसे यहाँ से देखो आपका विभवांतर यहाँ चला तो ये पॉइंट है ए, यहाँ पे विभवांतर वी होगा। ठीक है, यहाँ से चला, यहाँ पे आपको तार पे एक पॉइंट मिला, बीच में कुछ भी नहीं है, ना कैपेसिटर है ना कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी विभवांतर वी होगा। ठीक है, अब देखिए ये तार यहाँ से आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा कैपेसिटर आ गया, तो हम इस पॉइंट पे वी विभवांतर नहीं लिख सकते। लेकिन हम यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ चले। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा ये तार कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे हम विभवांतर वी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन तार है। अगर हाँ इसके बीच में एक कैपेसिटर और लगता तो हम यहाँ इस पॉइंट पे भी नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से जहाँ से कैपेसिटर जहाँ से वोल्टेज स्टार्ट होगी और जिस जिस पॉइंट में प्लेन तार जुड़ा होगा वहाँ पे हम विभवांतर वी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से चला, यहाँ पे विभवांतर भी आ गया, फिर दोबारा इससे जुड़ा, यहाँ पे विभवांतर भी आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये तार है आपका, ये यहाँ से चला तो यहाँ पे एक प्लेन तार है तो यहाँ पे विभवांतर 0 हो गया, यहाँ पे भी प्लेन तार है, यही आगे बढ़ा तो यहाँ पे भी 0 हो गया विभवांतर, और इधर से फिर हम इधर आए तो यहाँ पे भी प्लेन तार है, यहाँ पे विभवांतर विभव 0 हो गया। ठीक है,
इस प्रकार से हमने इधर भी जहाँ जहाँ वी हो रहा था वहाँ वी कर दिया, जहाँ जहाँ जीरो हो रहा था वहाँ वहाँ जीरो कर दिया। ठीक है, ये देखने को आपने देख लिया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ वी और जीरो करके, वो अब आपको समझ में आएगा। देखिए, अब आपके दो पॉइंट आपको दिख रहे थे, एक पॉइंट ए दिख रहा था, ए पॉइंट का विभव आपको वी दिख रहा है, और दूसरा पॉइंट आपको बी दिख रहा था, और बी पॉइंट का विभव जीरो दिख रहा था। ठीक है, अब देखो जीरो और वी के बीच में आपको कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं। देखो इस वाले कैपेसिटर को देखो, ये भी जीरो और वी के बीच में एक सिरा इसका जीरो है और एक सिरा वी है। तो ए और जीरो और वी के बीच में एक कैपेसिटर तो ये आ गया, मिल गया आपका। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा कैपेसिटर देखो, ये भी आपका जीरो और वी के बीच में आ गया, तो दूसरा कैपेसिटर भी आपने जीरो और वी के बीच में रख दिया, ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा कैपेसिटर देखो, ये भी आपका जीरो और वी के बीच में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे इधर इस वाली प्लेट पे जीरो है, इस वाली प्लेट पे वोल्टेज वी है, तो तीसरा कैपेसिटर भी आपका ये वाला भी क्लियर हो गया। तो तीन कैपेसिटर जो पहले हमें सीरीज में नज़र आ रहे थे, अब देखने को क्या मिला, वो भैया तीनों के तीनों हमारे समांतर क्रम में हैं, जीरो और वी के साथ। प्रत्येक की एक प्लेट जीरो वोल्ट पे और एक प्लेट वी वोल्ट पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये जो तीनों कॉन्सेप्ट पहले सीरीज में थे, अब वो पूरा ही उलट गया इन वायर्स के चक्कर में। ठीक है, तो जो इसकी धारिता सी थी, इसकी भी धारिता सी है, इसकी भी धारिता सी है, और जब इनके बीच में तुल्य कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आप आसानी से जोड़ के निकाल सकते हैं। कैसे, सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, सी प्लस सी इजिकल टू 3C, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान चीज़ है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई उसको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार से आपको कुछ उलझन भरा सवाल मिले, तो आपको क्या करना है, ए और बी के बीच एक बैटरी जोड़ के देखनी है। ठीक है, और बैटरी से जो वोल्टेज निकलेगी, एक सिरा अगर बैटरी का विभवांतर वी वोल्ट है तो धनात्मक में वी मान लो, ऋणात्मक में जीरो मान लो। ठीक है, तो ये विभवांतर वी इधर गया, जहाँ जहाँ हमको प्लेन तार मिल रहा है वहाँ वहाँ विभवांतर वी वोल्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्लेन तार था, यहाँ विभवांतर हुआ, यहाँ से चला, इधर गए, यहाँ पे टकराया। अगर बीच में यहाँ कुछ और लगता, कैपेसिटर लग जाता, रेजिस्टेंस लग जाता, इंडक्टेंस लग जाता, तो यहाँ पे विभवांतर हम वी नहीं लिख सकते थे। लेकिन ये बिल्कुल प्लेन तार है, तो हमने यहाँ पे विभवांतर वी लिख दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ से किया, तो यहाँ से जीरो से शुरू हुआ, तो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे मिला तो यहाँ जीरो हुआ, और उसके बाद हम इधर आगे बढ़े तो यहाँ पे भी जीरो हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी कोई अन्य चीज़ कैपेसिटर या रेजिस्टेंस नहीं था। अगर और चीज़ हो जाती तो हम यहाँ जीरो नहीं लिख पाते। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जीरो, ये वाला कैपेसिटर भी जीरो और वी के बीच में था, ये वाला कैपेसिटर भी जीरो और वी के बीच में, और ये वाला भी जीरो और वी के बीच में है। तो इसका मतलब प्रत्येक की एक प्लेट जीरो पे है और एक प्लेट वी पे है। तो इस प्रकार तीनों समांतर क्रम में जुड़ गए और ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल हम और करेंगे, तो जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और इस वाले का क्लियर हो जाए, वायर कनेक्शन का। देखिए, एक पॉइंट आपका ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी पॉइंट है, इसमें भी और लगा लीजिए। पहले हमने 3 लगाए थे, अब 4 लगा लो, 1 2 3 और उसके बाद लगा दिया 4। ठीक है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। अब देखिए, वायर का कनेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ किया है, यहाँ से इधर से निकाला और वायर को डाल दिया इधर। ठीक है, और दूसरा जो है ये, और इसका कनेक्शन कर दिया यहाँ डायरेक्ट बी बिंदु से। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। ठीक, समझ गए होंगे। अब आपको फिर इसका करना है कि बताइए ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक जो संधारित्र है उसकी कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है, धारिता जो दी हुई है वो सी दी हुई। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी क्लियर करो। देखो, ए और बी के बीच इमेजनरी एक बैटरी मान लो, और इसका जो ए सिरा धनात्मक है उस पर वी वोल्ट, और जो सिरा ऋणात्मक है उसमें जीरो। ठीक है, तो देखिए, वी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो इस बिंदु पर वोल्टेज कितना हो गया, वी। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कैपेसिटर है, हम कहीं भी नहीं लिख सकते, लेकिन इधर तार में गए, ये गए, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, वी हो गया। ठीक, जैसे पहले क्या वही। अब देखिए, जीरो यहाँ से गए यहाँ पे, यहाँ से गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस वो वोल्टेज हो गया इसका, जीरो। ठीक है, और तो कुछ नहीं कर सकते।
जहाँ हमें V मिला वहाँ V कर दिया, जहाँ पे 0 मिला वहाँ 0 कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है एक, ये 0 और V के बीच में स्थित है, और ये 3 कैपेसिटर जो आपको दिख रहे हैं ये भी 0 और V के बीच में स्थित हैं, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी हम जो इनका कॉन्सेप्ट बना देंगे वो क्या बना देंगे, एक बिंदु क्या बना दें A, और एक बिंदु A का मतलब V वोल्ट, और दूसरा बिंदु बना दें B का मतलब 0 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर हो गया और 3 कैपेसिटर हो गए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1, 2 और 3 कैपेसिटर भी 0 और B के बीच में मिले हमें ये वाले, और ये एक अलग से ये वाला भी 0 भी। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो इस प्रकार से बन गया, जो 3 कैपेसिटर C और ये वाला कैपेसिटर C, ये इस प्रकार से, मतलब ये तीनों भी 0 और V के बीच में या A और B के बीच में 3 कैपेसिटर मिले, और ये एक अकेला कैपेसिटर भी 0 और V के बीच में। तो इस प्रकार इनका जो ये इतना टिपिकल सर्किट था उसको हमने आसानी से इस सर्किट में बदल दिया, और इस सर्किट को सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है, आप कर सकते हैं आराम से। कैसे, C ये तीनों सीरीज में हैं, सीरीज में जोड़ देंगे, और उसके बाद जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो उसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को अलग अलग करके कैसे आ जाएगा, C का 1/C, जो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा CE फर्स्ट मान लिया, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C करके जो इनका वो आ जाएगा वो C आ जाएगा, और ऊपर जोड़ के 3, तो 1/C इजिकल टू C/3/C, तो CE जो फर्स्ट आ गया वो C/3 आ गया, 1/3C भी लिख सकते हैं। ठीक, और अब ये जो चीज़ है ये इसके साथ आपके पैरेलल में जुड़ी हुई है, पैरेलल में जुड़ गई, तो आप आसानी से इसे और सॉल्व कर सकते हैं। CE इक्विवेलेंट जो हो गया वो C/3 प्लस C हो जाएगा। मतलब जब ये कॉन्सेप्ट आ गया तो मतलब इस प्रकार के दो बन जाएंगे ना ये। ठीक, और ये जो है इसका C/3 है, इसका C है, तो दोनों पैरेलल में आसानी से जुड़ जाएंगे, तो CE जो इक्विवेलेंट है वो आसानी से निकल जाएगा। CE/3 बताएंगे ना, 3 कॉम्बिनेशन C प्लस 3C मतलब 4/3C। तो आपका कुल जो कैपेसिटेंस है इस वाले कॉम्बिनेशन का 4/3C आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे क्या क्या कहानी इसमें हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये कॉन्सेप्ट जो बताया कि एक वोल्टेज की बैटरी लगाओ और बैटरी से आसानी से इसमें देख लो कि कौन कौन से पॉइंट में V वोल्टेज होगा और कौन से पॉइंट में 0 वोल्टेज होगा, उसके अनुसार आप आसानी से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इसमें है। अब देखो इसमें तो सारे में 0 V आ गया था, अभी हम ऐसा देखेंगे जहाँ पे ना तो 0 आ सकता होगा ना V आ सकता होगा, एक अलग से इमेजनरी मानते हैं। देखिए उस न्यूमेरिकल में आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए A पॉइंट ये हो गया, और ऐसे यहाँ पे B पॉइंट हो गया, इनके बीच में हम लगा देते हैं संधारित्र 1, 2, 3, 4, 5 और एक छठा भी लगा लो। 6 संधारित्र हमने लगा लिए इनके बीच में। अभी देखिए A से एक वायर हमने जोड़ दी, यहाँ से गई और यहाँ जोड़ दी। ठीक है, एक वायर यहाँ से गई और यहाँ जोड़ दी, और एक वायर यहाँ से गई और यहाँ जोड़ दी। ठीक है, अब इस प्रकार से आप निकाल लें कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सबकी धारिता आपको दी हुई है C। ठीक, तो आसानी से निकाल सकते हैं, निकालिए। A से वायर यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। ठीक है, देखिए कोशिश करिए, कोशिश करना है वही A और B के बीच एक वोल्टेज मान लीजिए, एक इमेजनरी वोल्टेज मान लीजिए। ये वोल्टेज V वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, ये इमेजनरी है। और यहाँ से देखो यहाँ पे गया तो ये V वोल्ट हो गया, यहाँ से फिर सीधा गया तो यहाँ पे भी V वोल्ट हो गया। ठीक है, ठीक, उसके बाद यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 वोल्ट। ठीक, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ भी 0 वोल्ट पे हो गया। ठीक, अभी हमें कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये भी तो जीरो पे हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप बताइए। जीरो और वी के बीच में ये जीरो है, तो ये वाला भी तो जीरो पे हो जाएगा, तो ये वाला भी आपका जीरो पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है और ये भी तो किसी उससे नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये जीरो है, तो यहाँ पे भी ये जीरो हो गया और यहाँ पे भी ये जीरो पे चला गया। ठीक है, तो इनको अब आप आसानी से देख सकते हैं कि जीरो और वी के बीच दो ही पॉइंट मिले आपको। चलो इसमें इमेजनरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, इमेजनरी वाला अगले में बता देंगे। ए और बी के बीच में आपको जीरो और एक वी वोल्ट हो गया और एक जीरो वोल्ट हो गया। ठीक है, एक ये कैपेसिटर आपका जीरो और वी के बीच में है, तो ये कैपेसिटर की कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, इसे हटाओ। अब ये वाले दो भी आपके जीरो और वी के बीच में हैं, तो इन दोनों की भी कहानी ख़त्म हो गई, दोनों सीरीज में हैं, तो ये हो गया। ठीक है, ये वाला भी आपका जीरो और वी के बीच में है, तो इसको भी हटा के जीरो और वी के बीच में कर दिया। और ये दोनों आपके किसके बीच में हैं, ये तो थोड़ा देखिए, ये दोनों आपके जीरो और जीरो के बीच में है। और जब जीरो और जीरो के बीच में आ गए, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, विभवांतर समान हो गया। विभवांतर जब समान हो गया इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों पे कोई भी क्या होगा, इन दोनों की धारिता गणना ही नहीं होगी इसमें, क्योंकि विभव इन दोनों के बीच में समान हो गया, तो ये दोनों हट जाएंगे उससे। ये ध्यान रखना है, जब भी दोनों संधारित्रों के बीच में विभवांतर समान हो जाएगा, तो उनको हम सर्किट में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हटा दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन था, उससे हमें ये कॉम्बिनेशन मिल गया। प्रत्येक की धारिता सी है, तो हम आसानी से सॉल्व कर दें। पहले ये दो सीरीज में है, फिर ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर दें। सी और सी है, तो कितना हो जाएगा आपका, सी गुणा सी बटे सी प्लस सी बराबर सी स्क्वायर अपॉन 2c। एक सी से सी कट गया, तो हाफ सी हो जाएगा आपका। ठीक है, हाफ सी तो इसका हो गया और सी इनका हो गया। तो इस प्रकार से जो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में मिलेगा, ये सी हो गया, एक सी ये हो गया, एक सी ये हो गया, तो ये हो गया C/2, ये सी और ये सी। ए और बी बिंदु के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालना है, तो C प्लस C/2 प्लस सी कितना हो जाएगा, सी ई के बराबर। तो एलसीएम ले लो दो, ये हो जाएगा आपका 2c प्लस सी प्लस 2c, 5c/2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 5/2c। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देख लिया कि इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको वही है कि जीरो और वी का कॉन्सेप्ट है, हर जगह देखना है। चाहे आपको किसी भी प्रकार से वायर जोड़े हुए दिख जाए, आपको उनको सीरीज पैरेलल में आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने आपको बना के दिखाया, बार बार दिखा दिया। 3 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। चौथा देखिए, एक और इसी से संबंधित और आसानी से आप इसे सीख जाएंगे। उसमें आपका एक इमेजनरी वोल्टेज भी मानना पड़ेगा। एक हमने वही बना दिए, 1 2 3 4 5 6 मान लिया, और ये बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब देखिए दो दो छोड़ के एक तार लगा दिया, एक तार यहाँ लगा दिया, फिर एक तार यहाँ लगा दिया। ठीक है, इसी से ही जुड़ा हुआ एक तार यहाँ जोड़ दिया। इस प्रकार ये हमने कहानी कर दी। ठीक है, दिख गया होगा आपको। ठीक है, प्रत्येक का धारिता सी है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि वही है, आपने एक इमेजनरी मान लिया, ये वी वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे। अब देखिए यहाँ से जब गया, तो यहाँ पे आपका वी वोल्टेज हो गया, यहाँ से ये बढ़ा, तो यहाँ पे आपका वी वोल्टेज हो गया। ठीक है, जीरो का देखिए यहाँ पे आपका गया, तो यहाँ 0 वोल्टेज हो गया, यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता। यहाँ जीरो हम बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भैया बीच में कैपेसिटर आ गया, तो बस यहीं पे जीरो रहेगा और कहीं जीरो नहीं रह सकता। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए, अभी आपका ये पॉइंट का वोल्टेज नहीं पता, ये पॉइंट पे वोल्टेज नहीं पता, ये पॉइंट पे नहीं पता, ये पॉइंट पे नहीं पता, जबकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं है। तो एक का अगर हमें वोल्टेज मिल गया, तो सबका वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसका भी हम तो बता नहीं सकते भैया क्या वोल्टेज है।
तो हमने एक इमेजनरी मान लिया, ठीक है। इमेजनरी मान लिया कि भैया एक बिंदु पे वोल्टेज मान लो x है, तो यहाँ पे x है, तो प्रत्येक बिंदु पे यहाँ पे भी x हो जाएगा, यहाँ मतलब हर एक लाइन पे x हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अब हमें एक तो 0 वोल्ट, एक V वोल्ट और एक x वोल्ट के 3 पॉइंट मिल गए। तीनों पॉइंटों पे अब हम लगा के इसको वो सीरीज में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट मान लो, एक मान लो भैया आपका A पॉइंट जो कि V वोल्ट पे था, एक पॉइंट मान लो x और एक पॉइंट मान लो B पॉइंट जो कि 0 वोल्ट पे था, ये x वोल्ट पे है, ठीक है। अब देखो A और पहले वाला ये जो कैपेसिटर है ये आपका V और X वोल्ट पे है, तो ये वाला कैपेसिटर आपने लगा दिया V और X पे, ठीक है। तो ये पहला कैपेसिटर, इसकी कहानी ख़त्म। V और X के बीच में हमने इसे जोड़ दिया, ठीक, समझ गए होंगे। V और X के बीच में ऐसे हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अभी दूसरा कैपेसिटर देखो, ये भी V और X के बीच में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे एक दूसरे को भी V और X के बीच में जोड़ दिया, ठीक। अभी इसकी भी कहानी ख़त्म। तीसरा देखो, ये वाला, ये भी V और X के बीच में जुड़ रहा है, तो इसको भी हमने V और X के बीच में जोड़ दिया, ठीक, इसकी भी कहानी ख़त्म। अभी अगले वाले को देखो, ये दोनों आपके X और X के बीच में है, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई, X और X के बीच दोनों के विभवांतर समान है, तो ये दोनों सर्किट में नहीं आएंगे, इनको वैसे ही हमने नेग्लिजिबल कर दिया। अगले वाला इसको देखो, ये किस के बीच में है, एक x और 0 के बीच में है, तो ये वाला x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर हमने और लगा दिया, ठीक है। तो ये जो पूरा इतना बड़ा कॉम्बिनेशन था, इससे इतना सिंपल कॉम्बिनेशन बन के आ गया। इसकी धारिता C, इसकी धारिता C, इसकी धारिता C, इसकी धारिता C, तीनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3C, ये हो गया, और ये इसके साथ सीरीज में है, तो ये हो गया C। अब इन दोनों को जोड़ दें तो वही है, 2 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एक बार गुणा करो और एक बार दोनों को जोड़ दो, 3C + C, तो C इक्विवेलेंट जो निकल जाएगा 3C² अपॉन 4C निकल जाएगा, C से C कट जाएगा, तो 3/4C आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है। अब आपको ये भी इमेजनरी पता चल गया, इसमें हमने क्या यूज करा, इमेजनरी एक वोल्टेज मान लिया बीच में कि भैया एक पॉइंट जो है तो मान लो x है, और उस x को हमने यहाँ बाकायदा दर्शाया भी है, दर्शाने के बाद उसको सॉल्व करके इस प्रकार हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के न्यूमेरिकल अनेक बार पेपर में पूछे जाते हैं। ये वायर टाइप न्यूमेरिकल हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 4 प्रकार के वायर टाइप न्यूमेरिकल बताए, बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, वायर करेक्शन हुआ इनमें। और अगर ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा वोल्टेज वाला, तो आप आसानी से इन न्यूमेरिकल्स को कर लोगे। और अगर नहीं समझ पाए हो तो बार बार इस वीडियो को देखें, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो इसके संदर्भित आपको जितना भी टिपिकल ये आपको वायर कहीं से कहीं घुसेड़ के दे दे, आप आसानी से उसको सिंपल सर्किट में बना सकते हो। जैसे इस वाले टिपिकल सर्किट को हमने इतने सिंपल सर्किट में बना के आसानी से इसको सॉल्व करा। सेम टू सेम ऐसे ही टिपिकल जो सर्किट बने आपके, ये देखिए कितना टिपिकल सर्किट था, इसको सर्किट को सॉल्व करा, पहले आसानी से ऐसे बना दिया, उसके बाद और आसानी से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के वायर टाइप कनेक्शन न्यूमेरिकल्स आपको सीखने को मिले इस वीडियो में। इनको आप इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल आपको अन्य बुक्स में दिखेंगे, आप उनको सॉल्व करें, समस्या होने पर मुझे अवगत कराएं। अगले वीडियो में इसी टाइप से अगले न्यूमेरिकल मैं आपको प्रेषित करता हूं। फिलहाल इन पे ध्यान दीजिए, इनके कॉन्सेप्ट पढ़िए। धन्यवाद।